नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों हुए पीएमसीएच में एक लड़की के साथ रेप की मामले को लेकर, जिसको लेकर बिहार में राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार के व्यवस्था पर सवाल उठाया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके की ये व्यवस्था है बिहार में, जहां एक तरफ कोरोना का दौर चल रहा है और उसके बाद भी इस तरीके की जो वारदात है बिहार में थमने की नाम नहीं ले रही। किस तरीके से देखती है मैडम इस तरीके की घटना को बिहार में जब हुई है? देखिए, ये जो पीएमसीएच का मामला है वो बेसिकली शर्मसार तो है ही, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है, अगर मैं एक आम जनता, ना तो पॉलिटिकल इसमें कुछ इश्यूज़ पे बात मुझे नहीं करना है, एक आम जनता के नाते अगर मैं बात करती हूँ, वो लड़की को लावारिस घोषित किया गया। और किसने किया घोषित? प्रशासन ने किया। बाढ़ से लड़की पटना कैसे आई? कहीं ना कहीं प्रशासन के सपोर्ट में पटना पहुंची। पटना पीएमसीएच में वो एडमिट कैसे हुई? ना मैंने कराया, ना आम जनता ने कराया, प्रशासन ने कराया होगा। तो लावारिस लड़की को प्रशासन एडमिट कराती है, तो कहीं ना कहीं चूंकि वो नाबालिग है और बच्ची है, तो उसके साथ एक लेडी कांस्टेबल ड्यूटी पे रहना चाहिए था। सरकार आपको पैसे दे रही है सुरक्षा के लिए ना। अगर वो प्रशासन के कस्टडी में रहते हुए लड़की का रेप हो जाता है, गार्ड ने जो किया उसकी सज़ा तो न्यायालय उसको देगा ही देगा, लेकिन यहाँ पे सवाल उठ रहा है प्रशासन पे कि वो आपकी कस्टडी में थी ना, तो फिर कैसे रेप हो गया? तो ये अगर पर्सनली मुझसे पूछिएगा तो मैं सरासर इसमें दोषी प्रशासन के सिस्टम को मानती हूँ। हमारा सिस्टम इतना डैमेज हो चुका है ना, प्रशासनिक व्यवस्था बिहार की। हमारे जो मुखिया हैं प्रशासन के, आए दिन कोरोना में बाहर मत निकलिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, आए दिन उनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं। तो क्या उनको इस मैटर पे एक वीडियो नहीं देना चाहिए था कि ये हमारी प्रशासन की कमी हो गई, हमारे अंडर लड़की रहते हुए उसका रेप हो गया? तो ये दुखद किसको आप बोलिएगा? लड़की के साथ जो हुआ वो तो बेचारी भोग रही है, जिसने किया वो तो उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हुआ कैसा ये तो देखिए। ये कहीं ना कहीं आप बता रही है कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही है इसमें, और डीजीपी को भी इस पर खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना काल में वो अपने वीडियो सामने भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी ये दायित्व बनती है कि इस पर वो बड़ा संज्ञान ले और सामने से खुलकर आके बोले। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में बात करी जाए तो बीते दिनों भी इस तरीके के वारदात हुए हैं, आए दिन इधर भी हो रहे हैं, तो कैसे प्रशासन को निपटना चाहिए? आप भी बता रही कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सबसे पहला पहलू जो हमें नज़र में आना चाहिए, अगर कोरोना काल नहीं होता तो शायद हम भी वहाँ पहुँचते पीएमसीएच। आखिर उसे एडमिट किसने कराया था? जिसने एडमिट कराया था वो सबसे बड़ा दोषी। और अगर उसे एडमिट कराया था तो उसकी पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की थी? बाकी ये भेड़िए, समाज के जो भेड़िए हैं वो तो हर जगह नज़र आएंगे। समाज हमारा सुधर नहीं सकता है, गंदगी रहेगी ही रहेगी, इसको कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास ऐसा कोई कूड़ेदान नहीं है जहाँ इस तरह के भेड़ियों को डाला जाए। पुराने ज़माने में हुआ करते थे, अब नहीं रहे। उसको भी मतलब कि हमारे समाज में इस तरह के एरियाज़ नहीं होने चाहिए तो बंद कर दिए गए। लेकिन अब लगता है कि जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो कूड़े हैं, जो भेड़िए हैं, उनके लिए एक कोना डस्टबिन का कूड़ेदान होना चाहिए ताकि वो भेड़िए वहीं पे रहें सीमित। आज नहीं है कूड़ेदान, इसलिए इस तरह की बच्चियां जो हैं रेप का शिकार हो रही हैं। बात कर ली जाए, ये जो मामला घटा है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में घटा है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी आप भी जान रहे हैं बिहार की किस तरीके से ख़राब है, लेकिन ऐसे में जो कहीं ना कहीं इसमें जो लोगों की संलिप्तता है, गार्ड का नाम आ रहा है, उसके बाद प्रशासन की भी अहम भूमिका देखी जा रही कि लापरवाही बरती गई है। कस्टडी जो थी प्रशासन के हाथों में थी और उसके बाद जो भर्ती कराए गए थे वो पीएम, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? आप मैडम थोड़ा बताएं कि किस तरीके से इसमें ये पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। देखिए, वो एकांत पीएमसीएच आज की डेट में ना बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। वो गार्ड की तो मानसिकता है, गार्ड हो गए, मतलब इस तरह के लोग। सबसे पहले तो वो गार्ड प्राइवेट गार्ड था शायद, है ना? तो वो किस कंपनी का गार्ड था, उस कंपनी पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आज अगर मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी का गार्ड पीएमसीएच जैसे जगह पे है तो उसको वो दायित्व लेना होगा कि हमारा गार्ड जो है कैरेक्टर वाइज स्ट्रांग है। कल को उसकी लड़की का जो मुआवजा है वो उस कंपनी को देना होगा जिस कंपनी का गार्ड है, क्योंकि लड़की लावारिस है ना, कौन देगा इसको?
और सज़ा तो भाई पता नहीं क्यों हमारे बिहार में, आप तो एक बच्ची की बात कर रहे हैं, वो भी लावारिस बच्ची की। मैं आपको 10 ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगी जिनका रेप हो चुका है, रेप घोषित हो चुका है, लेकिन उसे सरकार अपने पैसे पे रखती है, पालती है, पोसती है, आजीवन कारावास देती है। हमारे दिए हुए पैसे से सरकार इन बलात्कारियों को बैठ के जेल में खाना खिलाती है। तो ये तो ख़त्म होना ही चाहिए, बहुत ख़त्म होना चाहिए। बहुत दुखद होता है। आप खुद एक महिला है और आप एक महिला संरक्षण चला रही है, महिला विकास मंच चला रही है। ऐसे में आपका जो महिला विकास मंच है वो क्या करेगा आप, क्योंकि आप लगातार इस तरीके के वारदात पे आवाज़ उठाते आ रही है महिलाओं के लिए। आज भी एक बहुत ही जघन्य घटना का सामने जिक्र आया है, इसको लेकर आपकी जो महिला विकास मंच है वो क्या करेगी? देखिए, वो गार्ड गिरफ्तार हो चुका है। अब उसके लिए गवर्नमेंट से उस लड़की को डेफिनेटली वकील मिलेगा ही मिलेगा। हम चूँकि कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उसके जो भी एडवोकेट होंगे, उस एडवोकेट से हमारे टीम लगातार मिलते रहेगी और इस केस में कहीं कोई लापरवाही ना हो, इस पे हम कम्प्लीटली नज़र रखेंगे। अंत में होना यही है कि गार्ड को आजीवन कारावास होगा घोषित होने के बाद। लड़की का 164 का बयान होगा, लड़की अगर दे दी तो वेल गुड। इनफैक्ट 24 घंटे हो रहे हैं तो हो भी जाना चाहिए, अभी तक बयान हो गया है, वो गिरफ्तार हो गया, आजीवन कारावास होगा। अब इसमें हम उस लड़की के लिए मुआवजा का डिमांड करते हैं सरकार से भी, और लड़की को एक ऐसे जगह पे, सुरक्षित जगह पे रखा जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, या तो अल्पावास में रखा जाए सरकार के, ताकि चीज़ें उसके भविष्य के लिए तो सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले किसी भी तरह हम सरकार से ये भी गुजारिश करेंगे कि एक बार काउंसलिंग का मौका दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं अगर उससे काउंसलिंग होगी हमारी, तो कुछ तो निकल के आएगा कि लड़की कहाँ की है, किस घर से आई है, उसको उसके घर तक भी पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। तो फिलहाल इन तमाम कोशिशों में हम लगेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप सुन रहे थे महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी जी का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके के अपराध जो है बिहार में आए दिन हो रहे हैं, और साफ तौर पे इन्होंने बिहार के डीजीपी से भी गुहार लगाई है कि कोरोना काल के दौरान उनके कई वीडियो सामने आ रहे थे पुलिस प्रशासन के काम को लेकर, लेकिन अब उन्हें सामने आकर जवाब देना पड़ेगा जब इस तरीके की घटना बिहार में घटती है। एक लड़की के साथ रेप हो जाता है, नाबालिग लड़की जो कि पीएमसीएच में भर्ती थी इलाज के दौरान। इस कोरोना काल में भी बिहार में अपराध की बात कर ले तो अपराध घटता ही नहीं जा रहा है, लगातार इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। अब इसको लेकर सरकार को और प्रशासन को जवाब देना होगा, और ये तमाम वो बातें भी बता रही है कि क्या कुछ प्रोसीजर होना चाहिए आगे लड़की के लिए, क्या कुछ कार्य होना चाहिए, उन्हें कैसे इंसाफ मिलना चाहिए, और काउंसलिंग की भी बात कर रही है कि काउंसलिंग होने के बाद सब कुछ क्लियर होगा कि उस लड़की के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था, किस तरीके की घटना घटी थी और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।